हेलो देश की जनता, और क्या हालचाल है आप लोगों के। दोस्तों, अब से बेरोजगार गुरुजी बन चुके हैं बेरोजगार ज्ञानी, क्योंकि गुरुजी टाइप की पर्सनैलिटी अपनी है ही नहीं, तो फिर गुरुजी किस बात का। तो दोस्तों, हम हैं बेरोजगार और खूब सारा ज्ञान हमारे पास है, उछल उछल कर भरा रहा, तो हम बांटेंगे ज्ञान सभी प्रकार का। तो दोस्तों, बेरोजगार ज्ञानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ज्ञान बांटने जा रहे हैं ई सिम के बारे में कि आखिर ई सिम होती क्या है, ई सिम को यूज कैसे करते हैं और ई सिम के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आने वाला जो स्मार्टफोन फ्यूचर है, आने वाला जो टेलीकॉम फ्यूचर है, जो आपकी जो नेटवर्क आता है, उसमें ई सिम का बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अब दोस्तों, ई सिम क्या होती है, तो दोस्तों आपको एक बहुत सरल लैंग्वेज में ये बता दो तो ई सिम यही होता है कि आपको जो ये फिजिकल सिम होती है, नैनो जो सिम होती है, जो भी आप सिम लगाते हैं फिजिकल सिम, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल का जो नेटवर्क है डायरेक्ट आपके मोबाइल में आ जाएगा बिना किसी सिम के लगाए, बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। अब दोस्तों, ये काम कैसे करती है, कहने का मतलब ई सिम की अगर प्रॉपर डेफिनेशन बोलूँ तो दोस्तों एक प्रकार की छोटी सी एक हार्डवेयर, एक चिप होती है जो आपके फ़ोन में मतलब लगी हुई आती है, जिसको कहते हैं एम्बेडेड सिम। मतलब ई सिम को जो ई है वो होता है एम्बेडेड और सिम, तो दोस्तों वो आपके स्मार्टफोन में लगी होती है। उससे क्या होता है दोस्तों, उसको आप किसी भी नेटवर्क, जैसे हमारे इंडिया में एयरटेल और जियो यही ई सिम का ऑप्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं ई सिम के लिए तो आपको कुछ डिटेल्स दे दी जाती है, जैसे QR कोड दे दिया और कुछ डिटेल दे दी जाती है, तो आप मैनुअली या फिर QR कोड को कनेक्ट करके, मतलब स्कैन करके भी आप ई सिम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना होता, आपको फिजिकल सिम की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और आपके मोबाइल में डायरेक्ट नेटवर्क आ जाएगा। तो यही है ई सिम। अब दोस्तों, ई सिम को यूज कैसे करते हैं, तो यूज करने से पहले बता दो दोस्तों कि ई सिम को जो सपोर्ट करते हैं वो मोबाइल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ई सिम को सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन हैं वो है एक तो एप्पल का 10s जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, उसके बाद से जितनी भी सीरीज है एप्पल की, 10 के बाद 11 के बाद 12 अभी जो आया है, तो इसमें डबल सिम का ऑप्शन दे दिया है। तो इसमें एक ई सिम लगती है और एक आपकी ये नैनो फिजिकल सिम लगती है सिम ट्रे के द्वारा। तो दोस्तों, जो सिम ट्रे वाली सिम है वो तो सभी लगाना जानते हैं, लेकिन ई सिम को कैसे एक्टिवेट किया जाए, ई सिम हम अपने फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर ई सिम से आप मतलब किस प्रकार आप मतलब नेटवर्क को अपने मोबाइल में एक्टिव कर सकते हैं, तो ये भी आपको हम बताएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हम एयरटेल वाली जो ई सिम होती है वो कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास उसके लिए फिजिकल सिम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्टोर जाइए, फिजिकल सिम ले आइए। फिजिकल सिम ले आने के बाद दोस्तों, वो आपकी जब भी ऑन हो जाएगी, जब भी वो आपकी फिजिकल सिम स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद दोस्तों आपको कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी, आपको कुछ मैसेज करना पड़ेगा और उसका QR भी आएंगे, स्कैन करने पड़ेंगे, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की है, वो आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार ई सिम को एक्टिवेट करते हैं। तो दोस्तों, पूरा प्रोसेस देखना और एक भी प्रोसेस मिस मत करना, वरना आपकी ई सिम एक्टिवेट होना हो भैया मैं कुछ कह नहीं सकता। तो चलते हैं डायरेक्ट हमारे मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। तो दोस्तों, अभी मैंने अपने फ़ोन में फिजिकल सिम लगा रखी है, एयरटेल की फिजिकल सिम। अब दोस्तों, आपको ई सिम में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट मैसेज करना होगा आपकी एयरटेल सिम से, जो आपकी फिजिकल सिम है। तो आपको मैसेज में लिखना क्या होगा, तो मैसेज में आपको लिखना होगा ई सिम और उसके बाद आपको स्पेस देना होगा। याद रखें, ई सिम जब हम लिखते हैं तो उसमें ई जो अल्फ़ाबेट है उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे और SIM सिम को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों स्पेस देके आप आपकी एक्टिव ईमेल ID है उसको यहाँ पर डाल देंगे और उसको आप सेंड कर देंगे 1 to 1 पर आपकी एयरटेल सिम से, जिस सिम को आप ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे ही आप ये मतलब मैसेज को करते हो, उसके बाद दोस्तों आपको एक मैसेज रिसीव होता है, 1 to 1 से ही आपको एक मैसेज रिसीव होता है। और उसमें दोस्तों यहाँ पर कुछ डिटेल दी है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, डियर कस्टमर वी हैव रिसीव्ड द ई सिम चेंज रिक्वेस्ट फॉर एयरटेल नंबर, जो मेरा नंबर है, प्रोसेस ओनली इफ़ यू हैव ई सिम अनेबल हैंडसेट, मतलब आपके पास ई सिम अनेबल हैंडसेट होना चाहिए। तो और फाइनेंशियल फ्रॉड को अवॉइड करें, ये सब इसमें लिखा है। और दोस्तों, इसमें लास्ट की लाइन में लिखा है कि अगर आप ई सिम को कन्फर्म करना चाहते हैं कि ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं,
तो आप विदिन 60 सेकेंड 1 लिख के रिप्लाई करें, मतलब 1 लिखना है आपको रिप्लाई में और उसको सेंड कर देना है। तो मैं यहाँ पर 1 लिख दिया हूँ और इसको मैं अब सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको सेंड कर दिया है। और दोस्तों जैसे ही आप 1 लिख कर रिप्लाई करते हैं उसके बाद आपको एक और मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है थैंक यू, वी विल कॉल यू शॉर्टली टू रिकन्फर्म योर ई सिम चेंज रिक्वेस्ट फॉर एयरटेल नंबर, जो भी आपका नंबर है। योर ई सिम चेंज रिक्वेस्ट विल गेट कैंसल्ड इफ वी डू नॉट रिसीव योर कंसेंट ऑन द कॉल। मतलब आपको कॉल पर एक IVR कॉल आएगा, उसमें आपको मतलब IVR के जरिए चूज करना होगा ऑप्शन यस और नो वाला। जैसे यस के लिए 1 दबाएं, नो के लिए 2 दबाएं, लाइक दैट। तो दोस्तों मेरे पास भी कॉल आया और मैंने उसमें जो भी IVR से यस ऑप्शन था उसको चूज किया। जैसे ही आप वो चूज करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पर एक ईमेल आती है और ईमेल में आपको कुछ इस प्रकार शो होता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपका एक QR कोड दिया होता है और इस QR कोड को स्कैन करके ही आप आपकी जो ई सिम है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आईफोन या फिर कोई भी फ़ोन जिसमें अपन ई सिम एक्टिवेट कर रहे हैं उसमें QR कोड को स्कैन करने के लिए इमेज वाला ऑप्शन नहीं आता। मतलब जैसे कि आप इसको एज ए इमेज सेव कर ले इसी फ़ोन में जिसमें मतलब ई सिम एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस वजह से दोस्तों आपको ये जो QR कोड है इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके किसी दूसरे फ़ोन में या घर में कोई है तो उसके दूसरे फ़ोन में इस इमेज को सेंड कर दें ताकि आप अपने फ़ोन से इस QR कोड को स्कैन कर पाएँ। जैसे कि मैंने अपने एक दूसरे फ़ोन में इस QR कोड को सेंड किया है, अब उसे ही स्कैन करके मैं इस ई सिम को एक्टिवेट करूँगा। तो दोस्तों आपके आईफोन में ई सिम को एक्टिवेट करने के लिए आपको आईफोन की सेटिंग्स में जाकर मोबाइल डाटा पर टैप करना होगा। उसमें दोस्तों ऐड डाटा प्लान वाला ऑप्शन दिया है, उस पर टैप करने के बाद वहां पर आपको QR कोड स्कैन करना है। जो आपने आपके दूसरे मोबाइल पे भेजा है उस QR कोड को यहाँ पर स्कैन कर लेंगे। जैसे ही QR कोड स्कैन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों ऐड डाटा प्लान फ्रॉम एयरटेल इज़ रेडी टू बी एडेड टू आईफोन, तो ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। तो उसे हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर फिर ऑप्शन आता है डाटा प्लान लेबल। कहने का मतलब आपके जो सिम है उसका आप नाम क्या रखना चाहोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, तो यहाँ पर इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस सिम का यहाँ पर नाम कुछ रख देता हूँ, जैसे कि एयरटेल ई सिम मैं इस सिम का यहाँ पे नाम रख देता हूँ। नेम कस्टमाइज़ कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर फेस टाइम में iMessage करके कोई ऑप्शन आएगा, उसको ओके कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे कुछ ऑप्शंस पूछेगा, जैसे डिफ़ॉल्ट लाइन आपको कौन सी रखनी है, मतलब आप किस सिम से कॉल करना चाहोगे तो उसको हम चूज कर लेंगे। iMessage या फिर फेस टाइम के लिए आप कौन सी मतलब सिम को यूज करना चाहते हो ये ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल डाटा मतलब इंटरनेट कौन सी सिम से चलाना चाहते हो ये वाला ऑप्शन हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों QR कोड के स्कैन करने के जस्ट बाद ही आपकी जो ई सिम है वो एक्टिव नहीं होती है। आपकी ई सिम एक्टिवेट होने के लिए लगभग 4 घंटे लेती है, लगभग 4 घंटे के अंदर अंदर ये ई सिम एक्टिवेट हो जाती है। और दोस्तों जब तक ई सिम स्टार्ट ना हो जाए तब तक आपको ये नो सर्विस आपके जो नेटवर्क पर दिखाएगा। और जैसे ये एक्टिवेट हो जाती है दोस्तों आपको मतलब कंपनी की तरफ से मैसेज आ जाएगा एयरटेल की तरफ से कि आपकी ई सिम एक्टिवेट हो चुकी है, और जो भी उनका मैसेज होगा वो आपको कंफर्मेशन के लिए मिल जाएगा। और आपकी जो फिजिकल सिम है उसका नेटवर्क नो सर्विस पर चला जाएगा और आपके फ़ोन में ई सिम एक्टिवेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये है सिंपल सा प्रोसेस जहाँ पर आपकी ई सिम एक्टिवेट हो जाएगी। तो दोस्तों मेरी ई सिम एक्टिवेट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 नेटवर्क आ रहे हैं, एक एयरटेल और एक VI इंडिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मोबाइल डाटा में जाकर कि आपकी दोनों सिम एक्टिव है या नहीं। तो मैंने एयरटेल ई सिम यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है और दूसरी जो फिजिकल सिम है वो मैंने वोडाफोन आइडिया वाली लगा रखी है। तो दोस्तों इस प्रकार आप मतलब अपनी दोनों सिम को आपके आईफोन में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम एक सिंपल प्रोसेस के द्वारा हमारी एयरटेल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जियो का प्रोसेस थोड़ा सा दूसरा है दोस्तों, वो आप जियो स्टोर में जाकर पता कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं जियो सिम यूज नहीं करता वरना उसका भी मैं आपको बता ही देता। पर एयरटेल को ई सिम में कन्वर्ट करना सो इजी। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको इस प्रोसेस में किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो आप बेफिक्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की क्वेरी हो आपकी ई सिम के बारे में या फिर इस वीडियो के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जाके बेफिक्र पूछिए, मैं आपके जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब जरूर दूंगा।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस सिम के बारे में ज्ञान पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेरोजगार ज्ञानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।